वेलकम टू माय प्लेलिस्ट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। इन दिस लेक्चर हम इसमें देखेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर इंटेगुमेंटरी डिसऑर्डर्स। दीज आर इन अडल्ट्स। हम देखते हैं दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल अबाउट स्किन एंड इंटेगुमेंटरी सिस्टम। Integumentary system means skin include all the structures and tissues related to the skin. Skin से related जो भी चीज़ें हैं skin और उससे related skin की layers, accessory organs, ये सब हमारे जो है वो integumentary system में आते हैं। स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड दी डर्मिस। डर्मिस एपिडर्मिस में फिर हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसिडम, स्पाइनोसम, बेसेले, ग्रैनुलोसम ये सब आती हैं। और डर्मिस में हमारे पास पेपिलरी लेयर आती है और रेटिकुलर लेयर आती है। मगर अभी स्किन का आपने देखना है इसकी 2 लेयर्स हैं। फर्स्ट इज़ एपिडर्मिस एंड उसके नीचे बिलो इज़ डर्मिस, ठीक है। एंड देन एसेसरी ऑर्गन जिसमें हमारे पास नेल्स, हेयर्स एंड ग्लैंड्स आते हैं। ग्लैंड्स में फिर हमारे पास स्पीशियस ग्लैंड्स आते हैं एंड स्वेट ग्लैंड्स आते हैं। अब ये देखें, इट्स दी डिफरेंस। स्किन असेसमेंट हम कैसे करते हैं और वाउंड असेसमेंट कैसे करते हैं, क्या इनमें डिफरेंस है। जब हम स्किन असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम इंटायर बॉडी को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। हम पूरी बॉडी को जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि ये स्किन जो है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, तो ये हर तरफ ही हमारे जो बॉडी है वो स्किन से कवर्ड है। और जो वाउंड असेसमेंट है, वाउंड असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जस्ट हम वाउंड की असेसमेंट करते हैं। जिस जगह पर भी वाउंड है, चाहे वो आर्म पर है, हैंड पर है, लेग पर है, ठीक है। तो वाउंड असेसमेंट के लिए हम उस स्पेसिफिक लोकल एरिया को देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्किन रेजिलियंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि स्किन रेजिलियंस को अफेक्ट करते हैं। जब आपकी एजिंग ऑफ द स्किन, जैसे ही हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं, जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है, तो ये फैक्टर है। क्रिटिकल इलनेस है, कोई इलनेस वगैरह हो गई है। मेल न्यूट्रिशन है, जितनी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल रहे, वाइटामिन्स की कमी है। डिहाइड्रेशन है, आप पूरी तरह आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है। या एक्सेस मॉइस्चर है, किसी ऐसे इन्वायरमेंट में आप रहते हैं जहाँ एक्सेस मॉइस्चर है। स्किन कंडीशंस दैट काज ड्राइनेस, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं स्किन में, ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिससे आपकी स्किन ड्राई हो रही है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं स्किन रेजिलियंस को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन। US Center for Medicare and Medicaid Services nevertheless recommend the following 5 parameters as a minimal skin assessment। अब ये आप देख लें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। राइट 5 पैरामीटर्स ऑफ स्किन असेसमेंट, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है, हमने देखना होता है स्किन का टेम्परेचर। हम स्किन को कैसे असेस करते हैं, अगर कोई पेशेंट है तो हम उनका टेम्परेचर देखेंगे। वो हम कैसे देखेंगे, ये हर चीज़ हम आगे इन सारे पैरामीटर्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। स्किन का कलर देखेंगे, वो तो हमने अपने आइज़ से ही देखना है। टेम्परेचर हमने जो है वो अपने हैंड से पैल्पेट करना है, हैंड से फील करना है। हम मॉइस्चर देखेंगे, वो भी हम आइज़ से देख सकते हैं। हम टर्गर देखेंगे स्किन का, ये जो कैपिलरी रीफिल है वो स्किन का कैसा है। और हम इंटेग्रिटी देखेंगे। ये सारे फैक्टर्स, अगर कोई पेशेंट आते हैं जो कि स्किन से रिलेटेड हैं, तो ये सारी हम असेसमेंट करेंगे। टेम्परेचर, कलर, मॉइस्चर, टर्गर एंड इंटेग्रिटी। फर्स्ट वी हैव ए टेम्परेचर। नॉर्मली, अब आपको पहले पता हो कि नॉर्मल क्या होता है। स्किन इज़ वार्म टू द टच। नॉर्मली जो है वो थोड़ा थोड़ा स्किन जो है वो वार्म होती है, और स्किन फील्स हॉट। हॉट और वार्म में जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो वार्म होती है, और अगर गर्म हो रही है तो इसका मतलब है कोई फीवर, सन बर्न और हाइपरथर्मिया मीन्स के टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, इट्स द इंडिकेशन। और अगर स्किन कूल फील हो रही है तो इट्स इन अर्ली शॉक, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हीट एग्जॉशन एंड प्रोफाउंड हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्टबाइट, जो कि सर्दियों में होता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब, तो स्किन अगर हॉट है, स्किन कूल है, ये दोनों एबनॉर्मल है। नॉर्मली स्किन वार्म होती है। एंड द नंबर 4, फील द पेशेंट फोरहेड with the back of your ungloved hand to determine marked fever। फीवर को देखने के लिए हम ऐसे ही देखते हैं ना, अपने डॉर्सम ऑफ दी
जो हमारे इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स हैं हैंड के, वो हम फॉरहेड पे प्लेस करते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर देखने के नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या क्या हैं ये हमने देख लिया। नेक्स्ट, नॉर्मल कलर टोन, हम स्किन का जो है वो कलर देखेंगे, हाइपर पिगमेंटेशन है या हाइपो पिगमेंटेशन है, जिसका मतलब है कि जो वेरिएशन है, कोई चेंजेस आ गई हैं मेलानिन डिपॉजिट में, और ब्लड फ्लो या ब्लड फ्लो में कोई चेंजेस आ गई हैं। इन पेशेंट विद डीपली पिगमेंटेड स्किन, चेंजेस इन स्किन कलर में ओनली बी अपेरेंट इन सर्टेन एरियाज। ठीक है, कुछ एरियाज में जो है वो स्किन कलर चेंज नज़र आएगा, जैसे फिंगर, नेल पैड, लिप्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन द माउथ, द अंडर साइड ऑफ द आर्म एंड हैंड एंड कंजक्टिवा ऑफ द आई। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि स्किन डीपली पिगमेंटेड हो चुकी है। पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन विल काज द स्किन टू अपेयर पेल। ठीक है, इससे स्किन पेल हो जाती है, वाइट, एशन ग्रे और वैक्सी एंड ट्रांसल्यूसेंट लाइक ए वाइट कैंडल। ठीक है, तो इस तरह की अगर जो है स्किन कलर होगा तो हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं पुअर पेरिफेरल सर्कुलेशन। दी स्किन कलर्स में आल्सो अपेयर इन एबनॉर्मली कोल्ड और फ्रोजन स्किन। ठीक है, नेक्स्ट, when the blood is not properly saturated with oxygen, जब ऑक्सीजन saturation level blood में कम होगा, it changes to a bluish color, skin over the blood vessel appear blue or grey, जिसको हम क्या कहते हैं, cyanosis कहते हैं। Its important definition: red skin with result from carbon monoxide poisoning, significant fever, heat stroke, sunburn, mild thermal burn or other condition in which body is unable to properly dissipate heat। ठीक है, रेड स्किन किसकी वजह से हो सकती है, फीवर, हीट स्ट्रोक, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कलर चेंजेस में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम क्रोनिक इलनेस, क्रोनिक इलनेस की वजह से भी स्किन कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि ये आपको पता ही होगा कि लीवर के डिसफंक्शन की वजह से जॉर्डिन्स काज होता है और इससे जो है वो स्किन येलो कलर की हो जाती है। ठीक है, ये सब हमने देख लिए। रेड स्किन होगी, पेल स्किन होगी, येलो स्किन होगी, तो इन सब के क्या इंडिकेशंस हैं। मॉइस्चर की बात करें, नॉर्मली स्किन हमारी थोड़ी ड्राई होती है। ठीक है, वेट, मॉइस्ट और एक्सेसिवली ड्राई एंड हॉट स्किन इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल। ये आपने नोट करना है। इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्किन इट इज़ यूजली लिस्टेड एज कलर, कंडीशन एंड टेम्परेचर। CCT हमें देखना होता है कलर, स्किन की कंडीशन और उसका टेम्परेचर। ये हमने देख लिया टेम्परेचर अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में। नेक्स्ट वी हैव ए 4th पॉइंट, दैट इज़ द ट्रिगर, और उसके बाद हम देखेंगे इंटेग्रिटी। ट्रिगर में हमारे पास एक ही चीज़ आती है, वो है कैपिलरी रीफिल। हम इसमें देखते हैं एबिलिटी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम टू रिस्टोर ब्लड टू द कैपिलरी सिस्टम ऑफ परफ्यूजन। इस पर हम प्रेस करते हैं इस तरह से, जिस तरह सेकेंड पर्सन जो है वो दूसरे के नेल पर जो है वो थोड़ा प्रेस कर रहा है ताकि वहाँ से ब्लड जो है वो कम वहाँ से पास हो, और जब वो छोड़ेगा तो विदिन 2 सेकेंड्स आपका वहाँ पे ब्लड आ जाना चाहिए उस नेल की तरफ। ठीक है, नॉर्मली क्विकली रिटर्न टू इट्स नॉर्मल स्टेट, slowly return to the original shape. Capillary refill is evaluated at the nail bed in a finger। जैसे इसके ऊपर चेक कर रहे हैं, place your thumb on the patient fingernail and gently press। ठीक है, pressure forces blood from the capillary, release the pressure and observe the nail fingernail as the capillary refill the nail bed return to its normal deep pink color। ठीक है, वो विदिन 2 सेकेंड्स ही वो जो है वो अपने रिस्टोर हो जाएगा कलर। अबाउट द टाइम इट टेक्स टू से कैपिलरी रीफिल, इसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी रीफिल। इंटेग्रिटी में हम क्या देखते हैं, नो ओपन एरिया, टाइप ऑफ स्किन इंजरी। इंटेग्रिटी हम देखते हैं कि उसके स्किन में कोई क्रैक्स ना हो, कोई ओपनिंग्स ना हो। डिटरमाइन वेदर द स्किन इज़ थिन और थिक, स्किन की इंटेग्रिटी देखते हैं। ब्रूसिंग एंड द एनी साइन ऑफ ईचिंग और प्रूराइटिस, any kind of scratching, check for lesions if there is any lesions present, raised or flat area। ये सारी चीज़ें, एनी काइंड ऑफ इंजरी टू द स्किन, असेसमेंट फॉर चेंजेस इन द टिश्यूज़ in relation to surrounding tissues, ask the patient if he or she is experiencing discomfort जैसे tingling, numbness, itching, pain। तो स्किन की इंटेग्रिटी इन सब चीज़ों से डिटरमाइन होती है। हमने 5 फैक्टर्स थे, सारे के सारे अच्छे से डिटेल से पढ़ लिए, और ये आपको
एज ए पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे भी आना चाहिए, मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेशेंट के हमने किस तरीके से देखना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Life spine changes in integumentary disorder. This will discuss from our next lecture. I definitely sure that you like this video. Thank you.